स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक आज का। हमने लास्ट क्लास में जो किया था, लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक्स किए थे उसमें हमने पढ़ा था कि बेसिक यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, वो क्वांटिटी कौन सी होती है। आज हम उसको एक स्टेप आगे चलेंगे। अगर पिछली क्लास नहीं अटेंड की थी कोई फर्क नहीं पड़ता, आज का सब कुछ समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स की। देखो, कुछ यूनिट्स तो ऐसे होते हैं जो आप डिफाइन कर देते हो, कुछ होते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट्स मतलब हम स्पेशल नाम देते हैं, ना उनको ना हम एसआई में काउंट करेंगे, ना उन्हें हम सीजीएस में काउंट करेंगे, किसी में काउंट नहीं करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल वर्ड्स होते हैं, जैसे अगर आपके पास स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने हैं, बहुत छोटे डिस्टेंसेस, तो आप सेंटीमीटर मीटर नहीं यूज करते, आप स्पेशल यूज करते हो। कौन कौन से स्पेशल होते हैं? इनमें से बहुत ज्यादा ये एक यूज होता है जो केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, जनरली बॉन्ड लेंथ वगैरह निकालने के लिए, उसको नाम देते हैं एंगस्ट्रॉम। ए के ऊपर ऐसे ऊपर गोलू लगा दो, वो होता है एंगस्ट्रॉम। ये रहा एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर ऐसे गोलू लगा दो, इसका मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। बहुत काम आएगा न्यूमेरिकल्स में। जितने भी ये शॉर्ट वाले डिस्टेंसेस वाले क्वेश्चंस होंगे ना, जैसे बॉन्ड लेंथ और वो सब वाले क्वेश्चंस, सब में डिस्टेंसेस एंगस्ट्रॉम में दिए होंगे। तो अगर आपको कन्वर्जन नहीं पता होगी तो आप नहीं कर पाओगे। बिटिया टाइम दूंगा लिखने के लिए, टाइम दूंगा, पहले समझो। कन्वर्जन नहीं पता होगी तो नहीं कर पाओगे। तो एक पहला बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है? एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा कौन कौन सा यूज करते हो? इसके अलावा एक होता है माइक्रोन। माइक्रोन, आपको याद है कल मैंने प्रीफिक्सेस बताए थे। प्रीफिक्सेस में एक प्रीफिक्स था माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻6। तो माइक्रोन होता है माइक्रोमीटर। माइक्रोन होता है माइक्रोमीटर, मतलब 10⁻⁻6 मीटर। ये दो बहुत काम आएंगे। तीसरा जो काम आता है वो है फर्मी। फर्मी होता है फेम्टोमीटर। ये होता है 10⁻⁻15। ये न्यूक्लियस के डायमीटर निकालने के काम में आता है, एटम का नहीं, न्यूक्लियस का। ये होता है फेम्टोमीटर, फर्मी। और चौथा स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए होता है, इसको बोलते हैं एक्सरे यूनिट, XU। ये होता है 10⁻⁻13 मीटर। तो ये चार वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। कौन कौन से? दोबारा एक एक करके नाम याद करने हैं। पहला कौन सा? फर्मी। फर्मी कौन सा हो गया? 10⁻⁻15 मीटर, नाम से याद, फर्मी। दूसरा एक्सरे यूनिट 10⁻⁻13 मीटर, ज्यादा काम नहीं आएगा। मैंने तो आज तक एक भी न्यूमेरिकल नहीं देखा इसका। इतने साल हो गए मेरे को, 26 साल हो गए पढ़ाते हुए, मैंने आज तक इसका एक भी न्यूमेरिकल नहीं देखा। तो कोई बात नहीं, पर है, कोर्स में है। तीसरा होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर्स। चौथा कौन होता है? माइक्रोन या माइक्रोमीटर। माइक्रोन या माइक्रोमीटर कितना होता है? 10⁻⁻6 मीटर्स। ये बात समझ में आ गई? ठीक, ये चार बेसिक है। अब आते हैं इस पे। लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करना है तो क्या यूज करोगे? इसमें सबसे पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, AU। ये क्या होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट is the average distance between centers of sun and earth। सूर्य और धरती के सेंटर्स के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब ये एक बड़ा लेंथ को मेजर करने के काम में आएगा। ये कितनी होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.496 into 10⁻11 मीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 into 10⁻11 मीटर्स। ठीक है? सो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 1.5 into 10⁻11 मीटर्स, या फिर 1.496 into। अब मैंने इसमें एवरेज डिस्टेंस क्यों बोला? डिस्टेंस चेंज होता है क्या सन और अर्थ के बीच में? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। एक्चुअल में ऐसे होता है, ये सन का पाथ, ये अर्थ का पाथ है, एलिप्टिकल पाथ होता है। यहां सन है और अर्थ जो है वो यहां घूम रही है, ये पाथ है अर्थ का। तो कभी अर्थ बहुत दूर होगी, कभी अर्थ बहुत
पास होगी। तो ये जो क्लोजेस्ट होता है ना, इसको बोलते हैं पेरिजी, और जो सबसे दूर वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं एपोजी। आगे पढ़ोगे डिटेल में। ये होता है पेरिजी, एक होता है एपोजी। जो क्लोजेस्ट पॉइंट है दैट इज पेरिजी, जो फारदेस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, एपोजी। इन दोनों, इन सब का जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। समझ में आ गई बात। और वैल्यू कितनी होती है, 1.496 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स। क्लियर। तो स्मॉल डिस्टेंस के लिए कौन से हो गए, पहला फर्मी या फेम्टोमीटर, दूसरा एक्सरे यूनिट, तीसरा माइक्रोन, चौथा एंगस्ट्रॉम। फर्मी कितना, 10 टू पावर -15, दूसरा एक्सरे यूनिट 10 टू पावर -13, माइक्रोन 10 टू पावर -6, एंगस्ट्रॉम 10 टू पावर -10। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सन एंड अर्थ, कितना, 1.5 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर्स। यहां तक क्लियर, पक्का। इतना लिखो, पहले स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, इतना लिखो। इसमें कोई भी पॉइंट नहीं क्लियर हो, वैसे याद करने वाला है तो पूछना। और ये पेपर में ना ऐसे आता है, 1 मार्क का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, जैसे 2 मार्क का क्वेश्चन है उसमें एक पार्ट हो गया व्हाट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ऐसे स्टेटमेंट वाइज भी लिखना आ जाता है। ठीक है, और भी है अभी, ये लिखो पहले। नेक्स्ट जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लाइट ईयर। हेडिंग डालो, साथ साथ लिखेंगे। लाइट ईयर पढ़ा हुआ है बचपन में, जब आप छोटे थे तो पढ़ा है लाइट ईयर क्या होता है, 8th में, 9th में, 10th में कभी पढ़ा है, नहीं। लाइट ईयर लिखो, 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर is the distance traveled by light in 1 year। एक साल में रोशनी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है एक साल में, उसको क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, इट विल बी एक्सट्रीमली ह्यूज, राइट। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करो यहां से कोई प्लैनेट या कोई एस्ट्रोनॉमिकल कोई ऑब्जेक्ट, लेट्स से 10 लाइट ईयर्स दूर है। 10 लाइट ईयर्स यहां से कोई ऑब्जेक्ट दूर है, तो काफी दूर होगा। अभी देखता हूं कितना होगा, वो भी बात करेंगे। अगर वो 10 लाइट ईयर्स दूर है, सपोज मैं आज उसमें देखता हूं कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या कोई मीटियोर आके उससे टकराया और एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। इसका मतलब वो एक्सप्लोजन कब हुआ, 10 साल पहले। उसकी लाइट हम तक आज पहुंची है, राइट। तो लाइट ईयर का मतलब लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है 1 ईयर में। सो 1 ईयर में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस कितना होता है बेटा, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, होता है कि नहीं, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड है लाइट की, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। और कितना टाइम मैंने बोला, 1 ईयर। 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज। एक डे में कितने आवर्स, 24 आवर्स। एक आवर में कितना मिनट, 60 मिनट्स। एक मिनट में कितने सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स, राइट। यही करना पड़ेगा। ये सॉल्व करोगे आपके पास आएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर्स। 9.46 इंटू 10 टू द पावर 6, लाइट ईयर है ना, 15 मीटर्स। 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर्स। ठीक है। अब सपोज आपको क्वेश्चन आया, एक तो ये हो गया कि है क्या, क्वेश्चन पेपर में आया, आपको बोलता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लाइट ईयर एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब 1 लाइट ईयर कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है,
कैसे बताओगे? दोनों की वैल्यू आपके पास मीटर में है, दोनों को डिवाइड कर दो, मीटर कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप कैसे प्रोसेस करोगे इसको? आपके पास 1 लाइट ईयर है इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर्स, दोनों को डिवाइड कर दो। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हुआ 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11। सबट्रैक्ट करो, सिंप्लीफाई करो, 9.46 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आता है? 9.46 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आता है 6.31 इंटू 10 टू द पावर 4। एक काम करो, 6.3066, तो आपके पास 1 लाइट ईयर कितना हुआ? 63066 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, समझ में आ गया? ये एज अ क्वेश्चन पूछ लिया। क्लियर? मुश्किल तो नहीं है, आसान लगा। तो लार्ज डिस्टेंसेस के लिए पहला कौन सा है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ सन एंड अर्थ। लार्ज डिस्टेंसेस के लिए दूसरा कौन सा है? लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या है? एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर्स। 1 लाइट ईयर मतलब 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर्स। तीसरा जो इससे भी बड़ा लेंथ का यूनिट है उसको बोलते हैं पारसेक, PARSEC। उसको समझने के लिए थोड़ी सी ट्रिगोनोमेट्री आनी चाहिए 11th की, तो पहले तो मैं वो समझा रहा हूं, मैथ्स का थोड़ा बेस दे रहा हूं क्योंकि हमें चाहिए होगी, आगे भी चाहिए होगी। सो आगे समझने से पहले इंट्रोडक्शन टू एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा मेरे को, तब हम आगे समझ सकते हैं। क्या करेंगे? सामने देखो, एंगल्स को आप दो तरह से मेजर करते हो। टाइम दूंगा बेटा लिखने में, पहले समझो। एंगल को दो तरह से मेजर करते हो। एक होता है डिग्रीज और दूसरा होता है रेडियंस। पिछली क्लास में शायद मैंने इंट्रोड्यूस किया था रेडियन होता क्या है, दोबारा देखो। एक होता है डिग्रीज और एक होता है रेडियंस। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था, ये अब आप पढ़ोगे। रिलेशनशिप क्या होता है? एंगल इन रेडियंस इज पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्रीज, ये इनका रिलेशन होता है। C स्टैंड्स फॉर रेडियन। C क्यों आया? इसको हम बोलते हैं सर्कुलर मेजर, सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल्स। ठीक है, सो एंगल इन रेडियंस इज पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्रीज। जैसे फॉर एग्जांपल एंगल इन डिग्रीज आपको दिया है 30 डिग्री, तो कोरस्पॉन्डिंग रेडियन में कितना हुआ? पाई बाय 180 टाइम्स 30, ये हुआ पाई बाय 6 रेडियंस। इसी तरह से सपोज एंगल इन डिग्रीज आपको दिया है 60 डिग्री, तो कोरस्पॉन्डिंग रेडियन कितना होगा? पाई बाय 180 टाइम्स 60, आंसर आया पाई बाय 3 रेडियंस। इसी तरह आपको एंगल इन डिग्री लेट्स सपोज दिया है 90 डिग्री, तो कोरस्पॉन्डिंग रेडियन में कितना हुआ? पाई बाय 180 टाइम्स 90, तो कितना हुआ? पाई बाय 2 रेडियन। सपोज आपको दिया है एंगल इन डिग्री दिया है 180 डिग्री, तो रेडियन में कितना होगा? पाई बाय 180 टाइम्स 180, कट के हुआ पाई रेडियन। यहां तक बात समझ में आती है? तो आप क्या ध्यान रखो? आप ध्यान रखो 180 डिग्री जो है वो रेडियन में पाई के बराबर होता है। तो इससे डायरेक्टली निकाल बड़ी आसानी से सकते हो। मतलब अगर मैं पाई को डबल करूंगा 2 पाई, तो ये होगा 360। तो पाई आप 180 सोचो, इक्वल नहीं है, पाई 22/7 ही होता है, बट पाई जब डिग्री में है तो रेडियन में कितना हुआ? 180। पाई जब रेडियन में है तो डिग्री में कितना हुआ? 180। तो अब बताओ इसका 2 पाई कितना होगा? 360।
अब इसका आधा कर दूं, पाई का आधा, पाई बाय 2 कितना हुआ 90, पाई को 180 सोचे, देखो यही निकाला था ना, पाई बाय 2 90। तो फॉर्मूले से नहीं करो, ये लॉजिक से करो तब भी चलेगा, बट हाँ फ्रैक्शन ज्यादा हो गए तो दिक्कत होती है। 45 कितना होगा, 180 डिवाइडेड बाय 4 होता है, तो 45 डिग्री कितना होगा, पाई बाय 4। फॉर्मूले से करके देख लो, इतनी समझ में आती है। ये हो गया सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग ये है, डिग्री मेजर के बारे में जो आपने पढ़ा वो अधूरी जानकारी थी। जो 10 तक डिग्रीज पढ़ रहे हो, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, दैट वाज इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन? जैसे एंगल्स होते हैं तो सब डिवाइड आप करते हो एंगल को। जैसे एग्जांपल, पहले रुक जाओ, एंगल का एग्जांपल छोड़ते हैं। सपोज आपको किसी को 1.2 रुपीज देने हैं, तो आप उसे 1.2 रुपीज बोलते हो, 1 रुपी एंड 20 पैसा बोलते हो ना, बोलते हो ना। तो रुपी का एक छोटा डिवीजन हो गया पैसा। 1 रुपए को अगर 100 हिस्सों में डिवाइड करो तो 1 पैसा आता है। उसी तरह डिग्री के भी सब डिविजन होते हैं, उनका नाम होता है, क्या नाम होता है? 1 डिग्री होता है 60 मिनट्स। ये डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये घड़ी के मिनट नहीं है, ये अलग यूनिट है। 1 डिग्री कितना छोटा एंगल होगा ना, बहुत छोटा एंगल होगा, उसके 60 इक्वल पार्ट्स कर दो तो जो एंगल बना वो 1 मिनट बनेगा। तो 1 डिग्री कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। 1 मिनट उसके भी सब डिविजन होते हैं, ये होगा 60 सेकेंड्स। घड़ी के मिनट सेकंड नहीं है, ये यूनिट्स है। दीज आर यूनिट्स, ये क्लॉक के नहीं है। तो मतलब 1 डिग्री के 60 इक्वल पार्ट्स करो तो जो छोटा सा पार्ट बचेगा वो 1 मिनट है। उस छोटे के पार्ट के और 60 हिस्से करो तो जो बहुत छोटा पार्ट बचेगा वो क्या है? 1 सेकेंड। मतलब 1 डिग्री जो हुआ वो 3600 सेकेंड के बराबर होगा। तो सोचो 1 डिग्री को कितना छोटा काटा होगा। समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? होता क्या, ये बात क्लियर है? ठीक है। तो ये दूसरा कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए, जो आज हम यूज करेंगे। अभी अगले वाले यूज करने के लिए ये सारा बता रहा हूं मैं। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है एक 10th का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ये 2 पॉइंट्स हो गए। कर्व्ड है, ये एंगल है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये रेडियस है। सेक्टर में लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, राइट? यही पढ़ा है ना आपने? पढ़ा है ना? अभी तक हम स्पेसिफिकली उसको डिग्री में नहीं लिखते थे, अब मैं बोल रहा हूं क्योंकि अब थीटा रेडियन में भी हो सकता है। तो थीटा इन डिग्रीज डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर। अब 2 को 360 से कट करो, थीटा इन डिग्री डिवाइडेड बाय 180 इंटू पाई इंटू आर, यही बचेगा। ये चीज क्या हो गई? ये थीटा इन रेडियन हो गया कि नहीं हो गया? पाई बाय 180 टाइम्स एंगल इन डिग्री क्या होता है? एंगल इन रेडियंस। तो फॉर्मूला आपके पास बना L इज इक्वल टू एंगल इन रेडियंस इंटू रेडियस। मतलब लेंथ ऑफ आर्क की टर्म्स में फॉर्मूला क्या बनता है? एंगल इन रेडियंस इज L बाय आर। मतलब इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, एंगल इन रेडियंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। आई बात समझ? लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। इजी लगा? ये इतना बेसिक समझ में आया। अभी मैं डिटेल में नहीं गया ट्रिग्नोमेट्री के, मैंने सिर्फ एक ऊपर ऊपर से बताया ताकि आपको जस्ट एक ब्रीफ इंट्रो हो जाए और मेरा आज का जो मैंने पढ़ाना है वो आपको समझ में आए। क्या ये क्लियर है? इतना लिखो पहले ध्यान से, कोई पॉइंटर अनक्लियर हो अभी पूछना। चलें आगे। ये सेकंड्स बोला था पर एक डंडी लिखनी रह गई। नाउ नेक्स्ट इज
पारसेक, तीसरा लॉन्ग डिस्टेंस। क्या होता है पारसेक, पहले समझो, टाइम दूंगा लिखने का, ध्यान से समझना। पारसेक है क्या, पहले समझो, फिर स्टेटमेंट बनाएंगे इसकी, क्योंकि देखो डेफिनेशंस आप रट्टे नहीं मार सकते, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में बनाओ, कोई मना नहीं है, ठीक होना चाहिए, बस लॉजिक देखना जरा। सपोज करो ये एंगल है, ये एंगल है, इस एंगल में ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये रेडियस है। अब लेट्स सपोज मैं रेडियस इंक्रीज कर देता हूं, सेम एंगल रखते हुए लेंथ ऑफ आर्क बढ़ जाएगी। मैं रेडियस और बढ़ा देता हूं, सेम एंगल रखते हुए लेंथ ऑफ आर्क और बढ़ जाएगी, राइट? ठीक, नो प्रॉब्लम। अब अगर एंगल 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड मतलब कितना हो गया, 1/3600 डिग्री। अगर 1 सेकेंड एंगल, कितना छोटा एंगल है ना, तो रेडियस होता है 1 पारसेक इफ लेंथ ऑफ आर्क हो जाए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब अगर लेंथ ऑफ आर्क को मैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लंबा बना दूं इतने ही एंगल पे, तो ये जो रेडियस होगा ये बन जाएगा 1 पारसेक। ठीक है, कंसेप्चुअली पहले बताओ समझ में आया? अब स्टेटमेंट बनाते हैं, इसकी स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना। मैंने बोला 1 पारसेक is the distance at which arc length of 1 astronomical unit, arc length of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 seconds। वो डिस्टेंस जिसपे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आर्क कितना एंगल फॉर्म करे, 1 सेकेंड, वो डिस्टेंस यानी वो रेडियस क्या कहलाएगा, 1 पारसेक। ठीक है, अब निकालोगे कैसे? मैंने बोला एंगल कितना है, 1 सेकेंड, मतलब 1/3600 डिग्री, तो रेडियन में कितना हो गया, π/180 टाइम्स 1/3600 होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला, थीटा इन रेडियंस इज L/r, तो r कितना हुआ, L/थीटा इन रेडियंस, तो 1 पारसेक कितना हुआ, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज 1.496 इंटू 10⁻11 डिवाइडेड बाय एंगल, एंगल कितना है, π/180 इंटू 3600। ठीक है, कैलकुलेट मत करना, वैल्यू याद होनी चाहिए। इसकी वैल्यू आएगी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स, तो 1 पारसेक आपके पास कितना हुआ, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स। क्लियर है ये बात, समझ में आता है अच्छे से, लॉजिक समझ में आया? दोबारा समझो, मैंने बोला कि एंगल जो मर्जी हो, अगर आप रेडियस को बढ़ाते जाओगे तो लेंथ ऑफ आर्क बढ़ती जाएगी। अगर एंगल 1 सेकेंड का है तो रेडियस बढ़ाते 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 इतना बढ़ा दो कि लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाए, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो जो रेडियस होगा वो क्या कहलाएगा, 1 पारसेक। ठीक है, समझ में आई बात? इसी अब ये वैल्यू निकालने के बाद क्या आप ये निकाल सकते हो, रिलेशन बिटवीन पारसेक एंड लाइट ईयर, जैसे भी पहले निकाला था। तो कैसे निकालोगे, 1 पारसेक कितना है, 1 पारसेक है 3.08 इंटू 10⁻16,
और 1 लाइट ईयर कितना है 9.46 इंटू 10⁻15। दोनों को डिवाइड करो, पारसेक बड़ा यूनिट है, 1 पारसेक अपॉन 1 लाइट ईयर, ये आ जाएगा 30.8 डिवाइडेड बाय 9.46, अप्रोक्सीमेटली 3.1 के आसपास आता है। तो आपके पास आ जाएगा 1 पारसेक इज 3.1 लाइट ईयर। इजी है। ये किस में आएगा? ये आएगा आपका एमसीक्यू में। द रिलेशनशिप बिटवीन लाइट ईयर एंड पारसेक इज, 4 ऑप्शंस दिए होंगे इस टाइप का, और ये काफी बार पूछा गया स्कूल एग्जाम में से। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? ये दोनों लिखो, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये तो हो गए डिस्टेंसेस के। अब इसके आगे ना लर्न करने की जरूरत नहीं है, जो आगे वाले हैं वो जस्ट आपको मालूम होने चाहिए, वो लर्न नहीं करने, रट्टे नहीं मारने। इनमें है डिस्टेंसेस जो मासेस के लिए आप यूज करते हो, डिस्टेंसेस कह रहा हूं जो प्रैक्टिकल यूनिट्स आप मासेस के लिए यूज करते हो। मासेस के लिए कौन कौन से प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज करते हो? एक है CSU, चंद्रशेखर यूनिट। ये होता है 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, सूर्य के वजन से 1.4 टाइम्स ज्यादा, मतलब 2.8 इंटू 10⁻30 kg। ये होता है 1 CSU। दूसरा होता है मेट्रिक टन, ये काम आएगा। मेट्रिक टन या सिंपल बोलो टन, दैट इज 1000 kg। ठीक है। एक होता है क्विंटल, क्विंटल होता है 100 kg, पता है ना ये आपको। एक होता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट, सुना हुआ है केमिस्ट्री में। क्या वैल्यू होती है? 1.67 इंटू 10⁻27 मास ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन 1 AMU के ऑर्डर में होते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली। वैसे कितने होते हैं? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.007825 AMU और मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.008665 AMU। लर्न नहीं करना अभी, 12th में याद करवाऊंगा, वहां काम आएगा, अभी नहीं। तो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 AMU मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 AMU के आसपास है इसका मास। ठीक। टाइम के लिए कौन कौन से यूज करते हो प्रैक्टिकल यूनिट? सबसे पहला ईयर, जो नॉर्मल है, इट इज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द सन। दूसरा लूनर मंथ, इट इज द टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। काम ज्यादा नहीं आता बट पता होना चाहिए, 27.3 डेज होता है। सोलर डे, it is a time taken by earth to complete 1 rotation about its axis with respect to sun. Since this time varies from day to day, average solar day is calculated by taking the average. तो आंसर आता है 365.25 एवरेज सोलर डे 1 सोलर ईयर। तो 4 साल बाद लीप ईयर आता है, वो बराबरी करने के लिए उसको एवरेज सोलर डे होगा 1/365.25 पार्ट ऑफ अ सोलर ईयर। सेड्रियल डे होता है, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू सन हम देखते हैं, यहां पे विद रिस्पेक्ट टू अ डिस्टेंट स्टार देखते हैं। इट इज अ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन अबाउट इट्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू अ डिस्टेंट स्टार, बहुत दूर इंफिनिटी पे एक स्टार जो फिक्स्ड है उसके रिस्पेक्ट में। तो ये होता है 366.1 सोलर ईयर होता है, 366.25 सेड्रियल डे। काम ज्यादा नहीं आएगा। फिर शेक, इट इज एन ऑब्सोलीट, बहुत पुराना और प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम, 10⁻⁸ सेकेंड्स। ये ज्यादा काम नहीं आते। ज्यादा काम कौन कौन से आते हैं? लेंथ वाले बहुत काम आते हैं, जितने लिखवाए वो लॉन्ग डिस्टेंसेस, शॉर्ट डिस्टेंसेस, उनके स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। इस पे ये वाले में टन, क्विंटल, AMU, ये तीनों काम आएंगे। टाइम वाले में कभी काम नहीं आएगा। ठीक है, ये हो गए प्रैक्टिकल यूनिट्स। अब क्योंकि आज आप नए भी आए हो तो मैं एक काम करता हूं, मैं पिछली क्लास में जो मैंने कराया, अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने की जगह नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायमेंशनल एनालिसिस, जो मैं अगली क्लास में फिर फ्रेश स्टार्ट करूंगा। आज मैं आपको क्या करवा देता हूं, आज मैं आपको एक बार रिकैप दे देता हूं जो मैंने लास्ट क्लास में कराया है। ठीक है, सो दैट आपको भी समझ में आ जाए। सो एक बार रिकैप कर लेते हैं जो मैंने लास्ट क्लास में किया था। लास्ट क्लास में जो हमने किया था वो टॉपिक था, उसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स कौन से होते हैं? उसके लिए सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे पहले 2 टाइप के हम क्वांटिटीज की बात करते हैं। एक होता है फिजिकल, एक नॉन फिजिकल। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, वो होती है फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, दैट इज अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी। मेजर नहीं करने का मतलब, जैसे मैंने बोला हैप्पीनेस, सॉरो, ये सब क्या हो गया? नॉन फिजिकल। फिजिकल कौन सी हो गई? लेंथ हो गया, स्पीड हो गया, टाइम हो गया, ये सब आप मेजर कर सकते हो। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है यूनिट। एक होता है वैल्यू और एक होता है उसका यूनिट। ठीक है, तो इसको हम n into u लिखते हैं। n इज द वैल्यू, u इज द यूनिट।
जैसे लेंथ मैंने लिखा 5 मीटर, तो 5 इज द मैग्नीट्यूड एंड मीटर इज द यूनिट। अगर आप यूनिट चेंज करोगे तो मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, सेम क्वांटिटी सेम रहेगी। जैसे मैंने 5 मीटर लिखा तो आई कैन राइट इट एज 500 सेंटीमीटर, क्वांटिटी सेम रही, वैल्यू लेंथ उतनी है, बट ये मीटर को सेंटीमीटर में किया तो 500 बन गया। सो इफ यू चूज अ बिगर यूनिट द वैल्यू विल बी स्मॉलर, इफ यू चूज अ स्मॉलर यूनिट द वैल्यू विल बी बिगर। तो ये यही एक्सप्लेन किया कि आप अगर छोटा यूनिट लेते हो तो वैल्यू बढ़ जाती है, आप बड़ा यूनिट लेते हो तो वैल्यू कम हो जाती है। फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप की होती है, एक होता है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। एक होता है वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो एंड डायरेक्शन भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। तीसरा होता है रेशो, रेशो होता है दो सिमिलर क्वांटिटीज का डिवीजन। जैसे 10th में आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा, वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, ये 3 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। नाउ फिजिकल क्वांटिटी चाहे वो किसी भी टाइप की हो, उनको 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं। एक कहलाती है फंडामेंटल और एक होती है डिराइव्ड। कौन सी होती है, फंडामेंटल और एक होती है डिराइव्ड। इतनी सारी क्वांटिटीज हैं, इतनी सारी क्वांटिटीज में हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सी क्वांटिटी, हर एक क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट याद करना कितना मुश्किल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, एक होता है फंडामेंटल और एक होता है डिराइव्ड। फंडामेंटल कौन होता है, बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज उनको सब डिवाइड नहीं कर सकते, उनको और छोटा नहीं कर सकते। डिराइव्ड कौन सी होती है, जो फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से बनती है। ठीक है, मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। उसमें 3 फंडामेंटल्स होते हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होंगी वो सब इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेगी इन डिफरेंट प्रोपोर्शन। जैसे लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो एरिया बन जाता है, 3 करता हूं तो वॉल्यूम बन जाता है, लेंथ को टाइम से डिवाइड करता हूं तो स्पीड बनता है, लेंथ को टाइम के स्क्वायर से डिवाइड करता हूं तो एक्सेलरेशन बनता है। तो अलग अलग क्वांटिटीज के लिए अलग अलग बनता है। ये बात क्लियर हो गई, ये हो गया फंडामेंटल और ये हो गया डिराइव्ड। नाउ इससे हम इनके जो यूनिट्स हैं उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। उस मैकेनिक्स में हम 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉलो करते हैं, एक होता है एफपीएस सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम, एक होता है एमकेएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम का मतलब फुट पाउंड सेकंड, लेंथ के लिए यूज करेंगे फुट, मास के लिए यूज करेंगे पाउंड और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, सेकंड। सीजीएस सिस्टम में होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, लेंथ के लिए क्या यूज करोगे, सेंटीमीटर, मास के लिए क्या यूज करोगे, ग्राम, टाइम के लिए क्या यूज करोगे, सेकंड। तीसरा एमकेएस सिस्टम, मीटर किलोग्राम सेकंड। ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये मैकेनिक्स में काम आएंगे। सिर्फ मैकेनिक्स के अलावा आपको तो पूरी फिजिक्स कवर करनी है, तो हम यूज करते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम जो है वो आपका एक्सटेंशन है एमकेएस का। एसआई सिस्टम में देयर आर 7 यूनिट्स, 7 बेसिक यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री होते हैं एडिशनल यूनिट्स जो इनके यूजेज को बढ़ाते हैं। 7 यूनिट्स कौन कौन से, लेंथ, मास, टाइम तो वही रहेगा, मीटर किलोग्राम सेकंड। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, उसके लिए एम्पियर, टेम्परेचर, उसके लिए केल्विन, क्वांटिटी ऑफ मैटर, उसके लिए मोल, और एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके लिए कैंडेला। कौन सा, कैंडेला। ये होते हैं 7 फंडामेंटल्स। इनके यूजेज को बढ़ाने के लिए 2 सप्लीमेंट्री एडिशनल यूनिट्स होते हैं। एक कहलाता है रेडियन और दूसरा होता है स्टेरेडियन। रेडियन होता है 2 लाइंस के बीच का एंगल, 2 डायमेंशनल एंगल। स्टेरेडियन होता है 3 डायमेंशनल एंगल। तो 2 डायमेंशनल एंगल कौन है, रेडियन, जो आज मैंने आपको बताया। दूसरा 3D एंगल कौन सा है, स्टेरेडियन। ऐसे ही किसी दिन आगे बताऊंगा जब हमारा काम में आएगा वो। तो रेडियन और स्टेरेडियन ये 2 एंगल्स होते हैं, एक होता है 2 डायमेंशन, एक होता है 3 डायमेंशन। ये किस में होता है, एसआई सिस्टम में। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस हैं, ये लर्न करने की जरूरत नहीं है, स्कूल में आपको बोलेंगे भी नहीं लर्न करने के लिए, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, पढ़ना हो तो पढ़ लेना। आ जाते हैं एसआई सिस्टम का यूज क्या है, एसआई सिस्टम की एडवांटेजेस क्या है। सबसे पहली एडवांटेज एसआई सिस्टम की क्या है, ये सिस्टम हर क्वांटिटी के लिए सिर्फ हर सिमिलर क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट यूज करता है। जैसे सपोज हम एनर्जी की बात करते हैं, तो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, सबके यूनिट सेम रहेंगे। तो सिमिलर क्वांटिटी के यूनिट्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ये होता है, इसीलिए ये होता है हमारा रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। दूसरा होता है, इन दिस सिस्टम ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसिक एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। मिला के यूज कर सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम।
और तीसरा होता है कि ये मेट्रिक सिस्टम है। मेट्रिक सिस्टम मतलब 10 की पावर्स में आप यूनिट्स को बढ़ा सकते हो, जैसे सेंटी, मिली, ये सब लगा के अभी आगे आता हूं। कई बार हम कुछ प्रैक्टिकल मतलब यूनिट्स को स्पेशल नाम दे देते हैं जो बहुत ज्यादा काम आते हैं, जैसे मीटर किलोग्राम सेकंड मैंने बोला फंडामेंटल है, तो फोर्स भी इसी में होनी चाहिए, पर फोर्स को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? न्यूटन। तो जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं उनको हम नाम दे देते हैं। न्यूटन बेसिकली है क्या? केजी मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है, ये उसी का कॉम्बिनेशन। अगली क्लास में हम यही सब करने वाले हैं, इसी के साथ गेम खेलेंगे। इसी तरह प्रेशर क्या हो गया? पास्कल। वॉट का उसका पावर का क्या होता है? वॉट। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? हर्ट्ज। ये जो स्टार लगाए ये 11th के हैं, जो छोड़ दिए वो 12th के हैं। ठीक है। अब प्रीफिक्स क्या होता है? जो यूनिट से पहले लग के उसके यूजेज को बढ़ाता है। जैसे आज हमने पढ़ा एक फेम्टोमीटर, याद है? ये रहा फेम्टो, ये रहा फेम्टो, 10 to the -15। फेम्टो का मतलब होता है 10 to the -16। अब फेम्टोमीटर मतलब 10 to the -15 मीटर्स। ठीक है। एक पढ़ा था माइक्रोमीटर, जिसको हमने स्पेशल नाम दिया था माइक्रोन, लेंथ के लिए। तो ये रहा माइक्रो, 10 to the -6, ये रहा। तो माइक्रो सेकंड भी हो सकता है। तो ये जो भी पहले लगेगा वो बस 10 की पावर उसमें जोड़ देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसी तरह जिनमें स्टार लगे हैं ये ज्यादा काम आते हैं। टेरा होता है 10 to the 12, गीगा होता है 10 to the 9, मेगा होता है 10 to the 6, किलो होता है 10 to the 3, डेसी होता है 10 to the -1, मिली होता है 10 to the -3, माइक्रो होता है 10 to the -6, नैनो होता है 10 to the -9, पीको होता है 10 to the -12 और फेम्टो होता है 10 to the -15। ठीक है। बाकी भी होते हैं, एटो 10 to the -18, हेक्टर, डेका, पीटा, एक्सा, ये कम काम आते हैं। 10 to the -12 रह गया, ये भी काम आता है। 10 to the -12 ये भी काम आएगा। ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में किया था और आज हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स करे। ये हो गया इंट्रोडक्शन इसका, यूनिट्स का, मेजरमेंट्स का। अब हम अगली क्लास से करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत सारे आएंगे, तो एक एक करके करेंगे उसको। अगली क्लास में से रेगुलर रहना, एक भी क्लास मिस करोगे आगे दिक्कत आएगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।